अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा देसी खरगोश है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा हमें एक देसी रैबिट का पेयर लेके आए थे, जिसमें से उस पेयर का जो मेल है वो आज एक्सपायर हो चुका है, मर चुका है। तो इसके मरने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो गर्मी है। अब हम इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स पे बात करेंगे, कुछ ऐसे तरीकों पे बात करेंगे जिससे मेरा जो नुकसान हुआ है वो आपका नुकसान ना हो, किसी फार्मर का नुकसान ना हो जिसने अपने फार्म में न्यूजीलैंड खरगोश रखे हुए हैं, अंगोरा हैं या देसी हैं या फार्मी खरगोश हैं, कोई भी है, तो वो इस तरीके से मरे ना। और गर्मी की वजह से जो खरगोश होता है वो खाना पीना जो छोड़ जाता है या बीमार हो जाता है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और नए आए हो तो फॉलो कर देना, मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सेटअप दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ये देसी खरगोश रखे हुए थे, ताकि उसको देख के आप आइडिया लगा लो और फिर आप मुझे अपनी सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। ये सेटअप है, ये एक डरबा है, उसके अंदर मैंने खरगोशों का मजीद एक घर बनाया हुआ है। इससे ये होता है कि कुछ ना कुछ बहरहाल बाहर से टेम्परेचर अंदर कंट्रोल है। ज़्यादातर गर्मी ये सीमेंट वाला ऊपर वाला छत अब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर जो है कुछ ना कुछ ठंडक रहती है। ये बाहर वाला जो बरामदा है इनका सेन जो है, बरामदा आप कह सकते हो, ये फिर भी कुछ गर्म होता है और वो जो अंदर वाला घर है उनका वो ठंडा होता है। तो खरगोश ज़्यादा अंदर ही बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता। अभी भी आप लोग देख सकते हो ताज़े पट्ठे मैं लेकर आया हूँ, लेकिन ये खा नहीं रहे। पहले मैं इनको 2-3 दिन फीड डालता रहा हूँ पट्ठों की, इनको अब ज़रूरत तो है लेकिन ये भी खा नहीं रहे क्योंकि इनको गर्मी लग रही है और ये ठंडे वाले घर में जाके बैठे हुए हैं। तो ये है मेरा सेटअप। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, कितना टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। उसके अलावा गर्मियों में जो ये खुराक रोक देते हैं वो ये कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पे बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने इनका टेम्परेचर मालूम करना है कि कितना टेम्परेचर है उस जगह का जहाँ पे आप लोगों ने खरगोश रखे हुए हैं। तो टेम्परेचर मालूम करने का एक तरीका होता है कि आप उस जगह पे टेम्परेचर मीटर लगा दें। टेम्परेचर मीटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है मरकरी। आमतौर पर ज़्यादातर लोग डिजिटल ही लगाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है, उसमें कोई एरर नहीं होता। लेकिन वो थोड़ा चूँकि महंगा होता है तो लोग जो है वो मरकरी टेम्परेचर मीटर भी यूज़ करते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो। दोनों जो टेम्परेचर मीटर हैं वो सही टेम्परेचर बताते हैं, थोड़ा सा मामूली सा एरर हो सकता है उनमें, लेकिन आप दोनों में से कोई भी लगा लो। उससे ये होगा कि आपको टेम्परेचर मालूम हो जाएगा कि उस जगह का टेम्परेचर कितना है। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि खरगोश के लिए टेम्परेचर कितना होता है जिसपे वो सर्वाइव कर लेते हैं, जिसपे वो आसानी से जिंदा रह सकते हैं, जिसपे वो सर्वाइव थोड़ा बहुत कर सकते हैं और जिसपे वो मर जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में जो खरगोश का टेम्परेचर होता है, कम से कम आप जितना मर्जी रखो, माइनस में भी चला जाएगा तो आप उनको कवर कर सकते हो। टेम्परेचर सर्दी कंट्रोल में की जा सकती है लेकिन जो गर्मी है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। लेकिन अगर ज़्यादा होता जाता है टेम्परेचर तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो टेम्परेचर होता है खरगोशों का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा तो खरगोश बीमार होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे खरगोश आपका मर जाएगा। सो 30 डिग्री मैक्सिमम 35 डिग्री पे वो बीमार होता है और 40 डिग्री पे फिर वो मर जाता है। अब स्टेप नंबर 3 में हमने करना ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप लोग इनके लिए ठंडे पानी का बर्तन अरेंज करें। मैंने 3 खरगोशों के लिए एक छोटा सा एक बर्तन अरेंज किया हुआ है और उसूलन ये जुल्म है, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप अगर उनके लिए बड़ा बर्तन अरेंज कर सकते हैं तो आप ज़रूर अरेंज करें, जो मिट्टी का बड़ा बर्तन होता है। उसमें आप ठंडा पानी हमेशा हर वक्त भर के रखें, उसके साथ ठंडे पानी के बर्तन के साथ लग के खरगोश अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी गर्मियों में प्रोडक्शन नहीं करवाते, ब्रीडिंग नहीं करवाते खरगोशों की। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है, सर्दियों में ही उनकी प्रोडक्शन करवानी चाहिए क्योंकि सर्दियों में वो टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लेते हैं जैसा कि मैंने बताया है, और गर्मियों में ये नहीं रह सकते बेचारे। ये सर्दी का ही जानवर है, गर्मियों में ये बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर सकता, बहुत मुश्किल होती है इस बेचारे के लिए। तो गर्मियों में ज़्यादातर लोग इनकी ब्रीडिंग नहीं करवाते क्योंकि गर्मियों में ये अपना खाना पीना छोड़ देता है और जब खरगोश खुद नहीं खाएगा तो फिर वो जब वो ब्रीड करेगा तो वो अपने बच्चों को फिर सही तरीके से वो फीड नहीं करवा सकती जो फीमेल होती है। इस वजह से अक्सर बच्चे मर जाते हैं क्योंकि गर्मी तो बहरहाल कंट्रोल हो ही जाती है। कई लोगों ने सेटअप में भी रखा हुआ होता है, पानी का छिड़काव भी करते रहते हैं, कई लोगों ने मिट्टी में भी उनको जगह दी हुई होती है।
लेकिन ज़्यादातर जो खरगोश होते हैं वो गर्मियों में ब्रीडिंग इसलिए लोग करवाते नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने मट्टी में रखे होते हैं वो बहरहाल खुद ही ब्रीडिंग का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि मट्टी में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। लेकिन अगर देसी खरगोश या ऑस्ट्रेलियन या कोई भी अगर आप लोगों ने ऐसी पक्की जगह पे रखे हुए हैं तो गर्मियों में ब्रीडिंग नहीं करवानी चाहिए। और अगर हो गई है तो भाई फिर उनकी बहुत ज़्यादा आप लोग केयर करें, उनके खाने पीने पे तवज्जो दें, क्योंकि जो खरगोश है वो गर्मियों में खाना पीना छोड़ देता है और खाने पीने की वजह से ही फिर वो आगे जो बनीज होते हैं उनकी फीडिंग ठीक से नहीं होती और फिर वो भूख की वजह से बेचारे मर जाते हैं, गर्मी की वजह से वो नहीं मरते। तो ये है तरीके खरगोशों के लिहाज से कि खरगोश को आप लोग गर्मियों में किस तरीके से संभाल सकते हो, उनकी किस तरह केयर कर सकते हो। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आया तो पीछे जाओ, मेरी वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लो, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर सकते हो, दोबारा हम लोग आप लोगों से रब्ता कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, फॉलो कर लेना अगर नए हो तो, ज़्यादा फोर्स नहीं करता मैं आप लोगों को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल परसों तरसों एक और न्यू व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा।